तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े सरकारी नौकरी के मौके की, जो 2026 में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये उन सभी के लिए एक ज़बरदस्त खबर है जो देश की सेवा भी करना चाहते हैं और अपना भविष्य भी सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट बड़े ही काम के होने वाले हैं, क्योंकि हम एक ऐसी भर्ती पर बात करेंगे जिसका इंतजार सच में हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। जी हाँ, ये भर्ती आ रही है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। ट्रेड्समैन के पदों पर ये एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो आइए जरा गहराई से जानते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बड़े मौके की टाइमलाइन क्या हो सकती है। मतलब भर्ती कब तक आएगी और हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। तो देखिए, ये एक अनुमानित टाइमलाइन है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन मार्च-अप्रैल 2026 तक आ जाना चाहिए और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी अप्रैल में ही शुरू हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि तैयारी के लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर ये भर्ती कितनी बड़ी होगी और इसमें कौन-कौन से पद होंगे। ये संख्या देखिए, वाकई बहुत बड़ी है। अनुमान है कि 8,000 से लेकर 12,000 या शायद उससे भी ज़्यादा पद आ सकते हैं। अगर आपको 2023 वाली भर्ती याद हो, तो समझिए ये मौका भी उतना ही बड़ा और सुनहरा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पद शामिल हैं। मतलब कुक, नाई, सफाई कर्मचारी से लेकर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर तक यहाँ हर तरह के हुनर के लिए जगह है। तो ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन पदों के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। आइए जरा इसकी योग्यता की शर्तों को समझ लेते हैं। देखिए, ये बहुत साफ है। अगर नॉन टेक्निकल ट्रेड्स जैसे कि कुक या सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करना है, तो सिर्फ 10वीं पास होना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ, अगर टेक्निकल ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए सोच रहे हैं, तो फिर 10वीं के साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होगा। उम्र की बात करें तो ये 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो अगर योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। ये पूरा प्रोसेस 4 ज़रूरी स्टेज में बटा हुआ है। सिलेक्शन का रास्ता इन 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद कंप्यूटर पर एक लिखित परीक्षा, फिर जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसका एक टेस्ट, और सबसे आखिर में होगी मेडिकल जांच। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। वो ये कि फिजिकल टेस्ट सबसे पहला स्टेज है, लिखित परीक्षा उसके बाद होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि दौड़ने की प्रैक्टिस और फिजिकल तैयारी को किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता। उसे आज से अभी से शुरू करना होगा। यहाँ कुछ अनुमानित फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे पुरुषों के लिए हाइट करीब 170 सेंटीमीटर और 1600 मीटर की दौड़। वहीं महिलाओं के लिए हाइट लगभग 157 सेंटीमीटर और 800 मीटर की दौड़ हो सकती है। फाइनल डिटेल्स तो नोटिफिकेशन में ही आएंगी, लेकिन एक अंदाजा रखने के लिए ये अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी भी मेहनत के लिए एक बड़ा मोटिवेशन होती है, सैलरी और दूसरी सुविधाएं। सैलरी का पैकेज काफ़ी आकर्षक है। ये लेवल 3 का पे स्केल है जो 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक जाता है। और एक बात याद रखिए, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर और भी बहुत कुछ है। जी, इस बेसिक सैलरी के ऊपर महंगाई भत्ता, मकान का किराया भत्ता और दूसरे कई सरकारी अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये एक ऑल इंडिया सर्विस है और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार की एक प्रतिष्ठित फोर्स में सेवा करने का जो सम्मान है, वो तो खैर अलग ही है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि सवाल ये है कि कैसे और कब से शुरू करना है। इस एक बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। भले ही फाइनल नोटिफिकेशन अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन 2026 में इस भर्ती का आना लगभग तय माना जा रहा है। इसलिए जो भी नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा, वो शायद दूसरों से पीछे रह जाएगा। तो फिर तैयारी शुरू कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहला काम तो यह है कि रोज दौड़ना शुरू कर दें। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान देना शुरू करें। और हाँ, अगर किसी टेक्निकल ट्रेड के लिए अप्लाई करने का मन है, तो अपने विषय को भी दोहराना शुरू कर देना चाहिए। सारी जानकारी अब आपके सामने है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल बस एक ही है, इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या होने वाला है?